मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होता ही है, होना ही चाहिए। पहले भी कई बार हुआ है, तो पहली बार नहीं हुआ है ये। नोटबंदी करी तब बार बार नियम बदलते रहे, 50 बार नियम बदल दिए। फिर जब जीएसटी लेकर आए, अब 8 साल के बाद उसको बदल दिया। सचिन पायलट ने कहा कि समय बढ़ाना चाहिए। अब ये है क्या, ये विरोधाभासी बयान उनके खुद के हो रहे हैं। ऐसा क्या कारण है कि जो बीएलओ है उसको सिर्फ वोट जोड़ने का काम तो करना है, उस पर क्या दबाव होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है? ये एक गंभीर जांच का विषय है। ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से कुछ नाम लोगों के जुड़वा दिए और जिससे इनको फ़ायदा होने वाला है। अब इनको लगने लगा है कि वो फ़ायदा इनको हो नहीं पाएगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो बीजेपी बोलती थी हम अर्बन नक्सली हैं। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब एसआईआर का समय बढ़ा दिया। मामले में फ्रेश में जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है, इसको लेकर के विपक्ष जो है वो विरोध कर रहा है। सर देखिए, एसआईआर की बात है, ये तो अब सर्वोच्च न्यायालय ने भी और इसको सही मान लिया, और ये होता है, हर बार होता है। मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण होता ही है, होना ही चाहिए। पहले भी कई बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हुआ है ये। 2002 में हुआ, 2003 में हुआ, उससे पहले भी 80s में हुआ, 90 में हुआ, मतलब 1992 में, 3 में, ये सब ऐसा यार तो होता ही है। अब इनको क्यों ऐतराज़ है? इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने गलत तरीके से कुछ नाम लोगों के जुड़वा दिए और जिससे इनको फ़ायदा होने वाला है। अब इनको लगने लगा है कि वो फ़ायदा इनको हो नहीं पाएगा, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। अब कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट इनके आ रहे हैं। कोई तो कह रहा है कि एसआईआर गलत है, दूसरा पक्ष कहता है कि एसआईआर के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड, सब कुछ बढ़ेगा। थोड़ा समय और बढ़ाओ। हमारे राजस्थान की बात करूं मैं तो सचिन पायलट ने कहा कि समय बढ़ाना चाहिए। अब ये है क्या, ये विरोधाभासी बयान उनके खुद के हो रहे हैं। सर जिस तरह से फ्रेश एफआईआर दर्ज हुआ है, उसको लेकर के इसको देखिए, एक बात बताऊं आपको। नेशनल हेराल्ड वो भूमि सरकार ने एक समाचार पत्र के लिए दी थी, समाचार पत्र के लिए, और वो मालिकाना हक नहीं है कि उसको कोई बेच सके या उसका कोई अन्यथा उपयोग ले सके। गलत तरीका था वो, तो उसमें मुकदमे इनके खिलाफ में दर्ज हुए। सोनिया जी, राहुल जी, ये सब लोग उसमें मुलजिम हैं। तो अब उसमें एफआईआर दर्ज हुई, इनको डरने की क्या जरूरत है? जांच होने दो, जांच में सत्य सामने आ जाएगा। बढ़ाया जाए, निर्वाचन आयोग ने 7 दिन और बढ़ा दिया है, किस तरह से देखते हैं आप? निर्वाचन आयोग ने जो अभी निर्णय लिया है, ये बहुत पहले लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी अभी 7 दिन का समय और दिया है, थोड़ा लोगों को राहत मिलेगी। लेकिन मैं जो केंद्र सरकार है उसके तमाम निर्णयों को देख रहा हूँ। जब नोटबंदी करी तब बार बार नियम बदलते रहे, 50 बार नियम बदल दिए। फिर जब जीएसटी लेकर आए, अब 8 साल के बाद उसको बदल दिया। पहले जब कांग्रेस मांग करती थी कि भाई एक जनगणना होनी चाहिए, कास्ट सेंसस होना चाहिए, तो बीजेपी बोलती थी हम अर्बन नक्सली हैं। अब हमारी बात को मानते हुए जातिगत जनगणना भी हो रही है। हमने कहा एसआईआर का समय कम है, अब एसआईआर का समय बढ़ा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जब दबाव इतना पड़ा, जो कर्मचारी है, बीएलओ है, इतने प्रेशर में काम कर रहे हैं, सैकड़ों जगह खबर आ रही है कि आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तो ये बहुत पहले करना चाहिए था। बहरहाल थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद करता हूं कि लोग और सभी जो अधिकारी हैं इस समय का लाभ उठाएंगे, और एक भी मतदाता, एक भी इस देश का नागरिक जिसको वोट देने का अधिकार है, वो वंचित ना रह जाए। इस प्रण के साथ निर्वाचन आयोग के सभी साथियों को काम करना चाहिए और पारदर्शिता रखनी चाहिए। अगर हम अपने काम में पक्षपात करते हैं तो वो हमारे संविधान की मूल भावना से परे है। निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है,
और उसको विचारधारा, सत्ता, दलगत राजनीति, नेता और सरकार से ऊपर उठकर लोगों के लिए काम करना है, ताकि लोकतंत्र की जो भावना है, हमारे पूर्वजों ने जो स्थापना करी थी, वो आगे बढ़ती रहे और पूरे देश में जो भारत का नाम है, एक महान लोकतंत्र के नाम, उसको आगे बढ़ाएं, उसमें रुकावट पैदा ना करें। ये काम इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। आज भी बीएलओ की मौत हुई है, परिवार ने आरोप लगाया है निर्वाचन आयोग पर। ये 7 राज्यों में इस प्रकार घटना आ चुकी हैं, केरला से लेके, असम से लेके, उत्तर प्रदेश में लेके, राजस्थान में यहाँ भी कई खबरें आई हमारे पास। तो ये ऐसा क्या कारण है कि जो बीएलओ है उसको सिर्फ वोट जोड़ने का काम तो करना है, उस पर क्या दबाव होगा कि वो अपनी जान लेने के लिए विवश हो रहा है? ये गंभीर जांच का विषय है और सरकार को, प्रशासन को, जहाँ पर भी हैं, राज्य सरकारों को भी जांच करनी पड़ेगी कि ऐसे अगर हमारे बीएलओ अपनी जान लेने विवश हो रहे हैं और परिजन आरोप लगा रहे हैं, तो उसकी तो न्यायिक जांच बिठाई जानी चाहिए इसकी। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।